प्रिय बालक जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। पढ़ने के साथ-साथ बच्चे थोड़े-थोड़े अपने बीच में ब्रेक दीजिएगा। जैसे कोई सब्जेक्ट आप 1-2 घंटा पढ़ते हो तो उसमें 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आप टहलना, घूमना, फिर अदर विषय लेके बैठ जाने का। फिर उसको पढ़ने का जैसे थोड़ी आत्मा होती है, जैसे देखो मन से कभी ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको। आपको जिम दिमाग से कभी ज़बरदस्ती नहीं करना है। उसके हिसाब से काम आपको ले लेना है। हाँ, दिमाग को आप चाहोगे तो कन्फ्यूज़ कर सकते हो, पढ़ाई में डाइवर्ट कर सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा। आप थोड़े उसको मिक्स करके देना हर चीज़। जैसे आप थोड़े दिन आपने हिंदी पढ़ा तो थोड़ा-सा मैथमेटिक्स बनाइए, थोड़ा-सा फिर साइंस पढ़ लीजिए, फिर साइंस में बहुत सारे पार्ट्स अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों में से थोड़े-थोड़े पढ़िए। फिर आप एसएसटी में चले जाएँ, फिर वर्णिका पढ़ लें, फिर हिंदी पढ़ लें, संस्कृत पढ़ लें। ऐसे करते रहिए, आपका देखना पढ़ाई कितना ज़बरदस्त होगा, आप कितना पढ़ोगे पता भी नहीं चलेगा और जितना पढ़ लोगे वही है। मैं तो यही बोलूँगा जी कि ईमानदारी का नंबर बहुत अच्छा होता है, आपको मेहनत करनी चाहिए। बाकी लोग तो समझते हैं कि हम चलो नहीं पढ़ेंगे तो भी देखो, चीटिंग करना, चीट करके लिखना, पास हो जाना अलग चीज़ है। एक बच्चा होता है जो प्रॉपर अपने बेस पे तैयार हुआ है, अपने नॉलेज से पास हुआ है, उसका महत्वपूर्ण बात अलग होती है। उसका परिश्रम का फल अलग होता है। किसी ने पैसे परिश्रम से कमा के अपने महल खड़ा किए हों, किसी ने दूसरे के घर लूट के, किसी ने दूसरे के पैसे चुरा कर, किसी गरीब के पैसे लूट कर, किसी अन्य लोग का मतलब पैसे चुरा कर उसने जो महल खड़ा किया है, उसको हमेशा डर बना रहता है। लेकिन जिसने अपने परिश्रम के एक-एक बूँद से जो ईंट की महल खड़ा की है, उसका तो वही सुख आनंद हमेशा मिलता है, उसको अच्छी नींद आती है। और चलिए, आप तो प्यारे बालक हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं और परिश्रमी बालक हैं। तो इस परिश्रमी बालकों के लिए सर की भी तरफ से बहुत परिश्रम की जा रही है। आपको लाइव प्रोसेस का 1 शॉट लेक्चर दे दिया गया है, जिसमें आपको पूरा उसका आंसर क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू सब कुछ रिवीजन कराते हुए चैप्टर को हम फिनिश किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर को जरूर देखे होंगे और देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के लेक्चर फिर हर बार की तरह 1 शॉट होगा। एक बार में चैप्टर को दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने थोड़े नोट्स को एक बार पलट दीजिएगा, मैं पूरा बुक कवर करूँगा इसमें। आज हम पढ़ेंगे, आपका 8वां चैप्टर 12 पढ़ने हैं, जिसमें 8वां मैं करने जा रहा हूँ आज। अब 9 4 बचेंगे तो मैं 1 से 2 दिन में इसको देखता हूँ, निकाल देता हूँ, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। छोटे-छोटे चैप्टर बच गए हैं अब। एक वृक्ष की हत्या। क्या लगता है वृक्ष काट देने को हत्या बोला जा रहा है? इसका मतलब वृक्ष की तुलना कहीं इंसान से तो नहीं की जा रही है? शायद कुछ ऐसा ही, क्योंकि हत्या भाई हम लोग सिर्फ इंसान का ही समझते हैं। किसी जीव को काट देना, मुर्गी को काट देना, बकरी काट देना, गाय काट देना, इन सब चीज़ों का हम कोई महत्व नहीं देते हैं ना। समझते हैं कि इंसान की हत्या हुई है तो हत्या हुई है, कोई जीव को काट देना हत्या नहीं है। यहाँ पर तो कवि का प्रेम कितना मस्त है, उन्होंने वृक्ष काटने को ही हत्या बोला है। चलिए चलते हैं 132। पहले हम पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या के जो भी राइटर हैं उनका काव्य, उनका परिचय पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर एक वृक्ष की हत्या। इनका ये रहे आपके कवि, इसके कुंवर नारायण सिंह है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के थे। कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, परीक्षा में पूछा गया था आपके सेंटर पे एग्जाम में। सर आपको याद रहता है क्या? बिल्कुल बच्चा जी, मुझे याद है कि क्वेश्चन आपको सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया था कि कुंवर नारायण सिंह ने कविता किस वर्ष में लिखना शुरू कर दिए थे? तो ऑप्शन में था 1950 के आसपास, लगभग में है तो लगभग में ही ऑप्शन था आपके पास। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन, लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएँ भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही है। इन्होंने और काम तो की हैं, इन्होंने सिनेमा में और आर्टिस्ट में, कलाओं में, इस सब में सब पर कुछ न कुछ लिखी है। लेकिन जो इन्होंने कविता में जो इन कविता लिखते थे, कविता सृजन कर्म, कविता को लिखना बनाना, ये इनका मेन काम था, मुख्य काम रही है। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं रचना, हर राइटर का रचना आप याद करें। मैं तो यही कहूँगा बच्चों को। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। परिवेश, और ये क्या है? काव्य रचना है, काव्य संग्रह है। हम तुम आमने अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये भी तो बहुत मस्त है। चैप्टर पूछेगा कि भाई हीरो एक वृक्ष की हत्या जो काव्य रचना है, काव्य संग्रह कहाँ से ली गई है? तो इन दिनों से, वो इन दिनों इनकी काव्य संग्रह है, वहाँ से इस चैप्टर को लिया गया है। आत्मजयी क्या है? प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार हैं। कुंवर नारायण सिंह जी को अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान इत्यादि इनको प्राप्त हो चुका है।
कुंवर नारायण सिंह पूरी तरह एक नगर के संवेदनक के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है। कहते विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है। व्यक्तित्व और सामाजिक उपरोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने में लपेट लेना चाहती है, कुंवर नारायण सिंह की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है। मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती हैं। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, बड़ी बड़ी कविताएं कर इस प्रबंध काव्य का जगह ले रही थी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचना। कैसा आत्मजयी? ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना कर भरपूर अपना नाम कमाए, प्रतिष्ठा कमाए। उनकी कविताओं का व्यर्थ का उलझाव अखबारी सतहीपन पर वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनके यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। सॉरी बच्चा जी, थोड़ा खांसी है, लेकिन आपका लेक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा टाइम है कि मैं थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन पहले आपको लेक्चर ना दूं तो आपको हिंदी का पहला दिन परीक्षा है, आप कैसे बच्चे इसको देखेंगे? नोट्स बनाना पड़ेगा, समय लगता है बच्चों को। तो ये काम मेरा बनता है कि अब मेरा जो भी है हम अपना, तभी तो ऊपर वाले कृपा से ठीक हो जाएगा, आपका दुआ से ठीक हो जाएगा। जब इतने बच्चों का दुआ होगा कि इंसान के ऊपर, तो इंसान का तबीयत खराब होता ही नहीं है। पूरे सालों साल पढ़ाते हैं आपको, कभी जल्दी कुछ होता नहीं है। ये आपकी दुआ है, आपका ये मेरा कर्म है और आपकी दुआओं का ये प्रतिफल है। चलिए काव्य परिचय पढ़ते हैं। ये इसको बोलते हैं, इस लास्ट वाला पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पूरा कविता का निचोड़ देगा कि इस कविता में हम क्या सीखने जा रहे हैं। कहता तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने, एक वृक्ष को तुरंत काटा गया, जस्ट काटा गया है, उसके बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है यह कविता। आज के समय अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इस बोला गया इन दिनों एक इनका काव्य संग्रह है, वहाँ से इस चैप्टर पर लिया गया है। तो ये था कविता परिचय। आपको कविता परिचय एक बार मैं थोड़ा सा नोट्स में लिखवाऊंगा। चलिए तो प्यारे जी, ये रहे आपके काव्य परिचय। जो भी आपने पढ़ा एक बार थोड़ा उसको लिखेंगे ना। देखो आपने एक बार पढ़ा, ध्यान से सुना, एक बार उसको चीज़ें लिख देते हो, चीज़ें आपको याद रहेगी। और बच्चे जी पहले मैं नोट्स ये तैयार करता हूँ, फिर मैं पेपर चेक करता हूँ ना, तो लो जितने हमने चीज़ें लिखी हैं वो आपके कहीं ना कहीं ये सारे पुरस्कार, इनको ये पुरस्कार और सम्मान इनको मिल चुका है। आत्मजयी के प्रबंध काव्य से इनको भरपूर प्रतिष्ठा मिली थी। अब कविता परिचय। सर कविता परिचय में क्या लिखना है, मैंने जगह छोड़ा है, लेकिन आपके लिए अभी तुरंत लिखना पड़ेगा। आपको ये पंक्तियाँ वहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी जो मैं अंडरलाइन किया हूँ। हो गया प्यारे जी? हो गया नोट? चलो अब हम चलते हैं कविता के भावार्थ की तरफ। देखें, सॉरी बालक जी, देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब की कैसे शुरुआत कर रहे हैं कविता। आपने पढ़ा कि तुरंत वृक्ष को काटा गया है, उसी बहाने पर्यावरण की जो मतलब दशा है, पर्यावरण पर जो असर पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं मानव पर जिन्होंने उसका अपन बताया कि इसका क्या आपको सभ्यता का, मानव सभ्यता का कैसा, पर्यावरण सभ्यता कैसे विनाश हो रही है, कैसे हम इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, इसके प्रति उन्होंने थोड़ा तंज दिया है, इंसानों को थोड़ा उससे परिचय कराया है अपने काव्य के लिखे हुए कलम की कविताओं के माध्यम से। जैसे उन्होंने क्या लिखा है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो वृक्ष को उन्होंने क्या बोला था? चौकीदार बोला था। कैसा चौकीदार? बुढ़ा चौकीदार। बुढ़ा बोले तो बहुत दिन से देख रहे थे वृक्ष है, वहीं पर है, वहीं पर है। जैसे बुजुर्ग बहुत पुराने होते हैं ना, तो एक पुराना वृक्ष की बात हो रही है जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। ओहो क्या, यानी वो जो वृक्ष काटा गया है वो कहीं ना कहीं घर के सामने मिलता था, उनके द्वार दरवाजे पर था, वो घर के दरवाजे पर था। अब वो वृक्ष नहीं है। कहते अब की बार लौटा तो, जो वो शायद लौटे कहीं से, शहर से या कहीं गए थे, वहाँ से आए, तो इस बार उनको वृक्ष नहीं दिखा। बार बार आते थे तो वृक्ष वहीं घर के दरवाजे के सामने सामने रहती थी और पुराना वृक्ष था।
चौकीदार की तरह एकदम जहाँ है तहीं पे खड़ा, हटता नहीं था कभी वहाँ पर सेवा के, जैसे सेवा कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है। इस बार आया तो वहाँ पर नहीं मिला वो वृक्ष। थोड़ा दुख है इनको। पुराने चमड़े का बना शरीर, जो उसके छाल थे बहुत पुराने हो चुके थे। वह सख्त जान, लगता था बहुत कठोर है, सख्त है। झुर्री झुर्रीदार खुरदुरा तैना, मैला कुचैला, राइफल से एक सूखी डाली। डाली तो सूखी थी, एक डाली उसमें सूखी थी जो राइफल की तरह थी, बंदूक के जैसा थी। एक पगड़ी फुलपतीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, वही जैसे उसका मतलब जो उसके जड़ हैं, सोरे हैं, वो थोड़ा निकली हुई हैं, मिट्टी से ऊपर उभर चुकी हैं। ये उनकी बात कर रहे हैं। चरमराता लेकिन अगर बलबूता उसमें, लेकिन है बलबूता तो है। कितना भी धूप आए तूफान आए तो वो तो सहता है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। जो उसका रंग है वृक्ष का, उसी वृक्ष में बच्चा जी वो हमेशा चौकन्ना है, वहीं पर खड़ा है। कोई मौसम हो, कोई धूप हो, कोई गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूर से ही ललकारता कौन, जब भी आते तो दूर से लगता कि इनसे प्रश्न पूछता, अरे कौन आ रहा है। मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। ऐसे लगता कि इनसे प्रश्न पूछ रहा है दूर से ही, अरे कौन आ रहा है। तो ये बोलते, अरे तुम्हारा दोस्त आ रहा हूँ। तो पल भर के लिए, कुछ देर के लिए उसके वृक्ष की जो छाँव है वहाँ पर कभी कुंवर नारायण बैठ जाते थे। और दरअसल शुरू से ही था हमारे यहाँ अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन था। कोई है इनके जानी दुश्मन। ये तो दोस्त थे तो भाई आइए छाए में बैठिए, लेकिन अंदेशा था कि कोई है जानी दुश्मन इस वृक्ष का, कि घर को बचाना है लुटेरे से। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं इस पंक्तियाँ से आखिरी के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। घर, वृक्ष बोल रहा है कि है जानी दुश्मन मेरा। वृक्ष बोलता है घर को बचाना है जानी लुटेरे से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। यही कहीं वृक्ष नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हो तो नदियाँ मात्र एक नाली बन के रह जाएगी। हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, हवा को बचाना है प्रदूषित हो जाने से, खाना को बचाना है जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में, बोर्ड में। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस तरह से एक छोटी सी कविता कितनी अच्छी है। अगर थोड़ा मैं कहता हूँ कभी आपका दिल ना लगे, थोड़ा हिंदी जब पढ़ते हो थोड़ा अपने आप में इसको उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ो, थोड़ा उसमें अपने आप को खो के पढ़ो, अच्छा फीलिंग आता है। ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अगर अपने आप को जब तक महसूस कर साहित्य नहीं पढ़ा तो आपको हिंदी पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। ये चीज़ें रटने वाली नहीं है। एक बार हाँ, इसमें याद क्या करनी है, उनके जो परिचय है उसमें कुछ याद करो, बाकी कविता तो फील करके पढ़नी है आपको। तो पूर्व संपूर्ण कविता का हम भावार्थ आपको लिखवाने जा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा भी अंडरलाइन करूँगा कहाँ से कहाँ तक की पंक्ति आपको नोट करना है, पूरा नोट करना है। दीदी लोग थोड़ा कंजूसी की है, आपको नहीं करना है। कहाँ तक है, दरवाजे पर। एक मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पंक्ति नोट कीजिए। नोट हो गया पंक्ति? हाँ सर। अब इसका अर्थ यहाँ से लिख दीजिए। एक बार मैं पढ़ूंगा इस पंक्ति को। इस कविता में कुंवर नारायण सिंह ने एक वृक्ष के काटे जाने पर से उत्पन्न परिस्थिति, पर्यावरण संरक्षण और मानव का सभ्यता के विनाश की आशंका का उल्लेख किया है। कभी कहते हैं कि इस बार वे घर लौटे तो उनके घर के दरवाजे के सामने तैनात रहने वाला एक वृक्ष नहीं था। वह पेड़ बहुत पुराना, यानी पुराना बोले तो बुढ़ा था, बहुत पुराना बुढ़ा था। इस बार नहीं दिखा वो कुछ बुढ़ा चौकीदार नहीं दिखा उनको, जो उनसे मिल जाता था हर बार। कहाँ पर? घर के दरवाजे पर। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये पंक्ति नोट करेंगे आप। पूरी संपूर्ण पंक्तियाँ लिखनी है बच्चे, ये कविता है, कहानी तो नहीं है। लिख लिया आपने? अब इनका अर्थ चलो पढ़ते हैं एक बार। कहता, ठीक वैसा चौकीदार, सख्त शरीर, झुर्रीदार चेहरा, एक लंबी सी राइफल जैसा, राइफल
जैसा एक सूखी डाल और एक पगड़ी फूल पत्तीदार पाँव से में फटा पुराना जूता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में डटा रहने वाला, शक्ति सामर्थ्य से भरा, हमेशा कैसा भी मौसम हो उसमें टिक कर खड़े रहने वाला, अडिग रहने वाला ये वृक्ष इस बार नहीं दिखा। जब उस बार वो घर लौटे तो अब इनका वर्दी में अब यहाँ से यहाँ तक बहुत कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है इसमें, कोई बच्चा कोई अटकेगा नहीं। बहुत सख्त और एकदम सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो पढ़ने में बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो अन्य कविता हो तो इसका अर्थ निकालने में दशा खराब हो जाता है बच्चों का। हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसका अर्थ हो गया। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। दूर से ही ललकारता, जवाब देता मैं दोस्त, ये वाला पंक्ति 2 लाइन लिखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसका अर्थ भी लिख लीजिए, सिंपल है। अब यहाँ से यहाँ तक कौन है दुश्मन, दुश्मनों से, अच्छा पूरा देश के दुश्मनों से। अब क्या आपको पूरा ज़्यादा नोट करना पड़ेगा, ये तो नोट करना ही करना है, और देश के दुश्मनों से यहाँ तक नोट करना है। देखिए यहाँ से लेकर 2 लाइन नोट हो गया, और ये भी 4 पंक्ति, इधर के भी 3 पंक्तियाँ नोट करनी यहाँ तक। अब इसके अर्थ जो है यहाँ पर है, और शांति में बैठ जाता, उसकी ठंडी छाँव, ठीक से लिखने का, उस छाँव में अनुसार देना चाहिए। दरअसल शुरू से ही एक डर था कि और हुआ भी वही। मुझे शंका थी कि कहीं जानी दुश्मन और उसके घर के बचा, कहीं कोई है कि उसके जानी दुश्मन और उसके घर को बचाना है ऐतिहासिक लुटेरे से, आक्रमणकारी से। इस तरह के उठता व्यक्ति को देश से भी बचाना है, देश के ही दुश्मनों से। देश में ही दुश्मन छुपे हैं, और आशंका भी था उनको, है ना। वृक्ष करता कौन है, हम ही लोग ना करते हैं, तो हम ही लोग देश में रहते, तो हम आखिर वृक्ष हमको ही बचाता है, अपने देश को ही बचाता है। पूरे देश में ऑक्सीजन फैलाना, पर्यावरण को शुद्ध करना, प्रदूषण से बचाना, ठीक है, बचाना है। अब यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक बार में सब पूरा शॉर्ट में लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। चलिए हो गया। चलिए हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे प्यारे जी। कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों नहीं लगता था? कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से पुराना है, सभी चीज़ें झुरीदार हो चुकी हैं, एक सूखा डाली है, फिर भी वहीं डटे रहता था। बुढ़े, एकदम अडिग, शक्तिशाली। ये रहे उसका आंसर। हो गया। चलिए ये रहे दूसरे प्रश्न का आंसर। ये रहे तीसरा, दूसरा हो गया। उसके एक पंक्ति इधर भी था, ये तीसरा। तीसरा नोट हो गया बच्चे जी। चलिए ये रहे चौथे प्रश्न। ये स्वास्थ्य लिखा है, स्वास्थ्य अंदर था रहेगा, यहाँ पर यह स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कविता की प्रशंसा पर विचार करते हुए टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आता भी नहीं है लेकिन थोड़ा देखिएगा। अब चलो देखिए, व्याख्या करें। ये वाला व्याख्या आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि पूरा कविता का भावार्थ लिखवा दिया हूँ। इससे लोग भावार्थ लिखवाया था हिंदी का कविता में खासकर, क्योंकि उसमें से पंक्ति और अर्थ पूछ लिए थे। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, व्याख्या करें। तो तुरी हो गए। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोदली भागदू से ली गई, एक वृक्ष की हत्या नामक शीर्षक से, जिसे कवि कुंवर नारायण है। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि जब वो जब आते पर घर लौटते तो दूर से ही जब रहते तो उनसे वृक्ष प्रश्न पूछता कि कौन, अरे कौन है तू,
तो ये जवाब देते दोस्त, क्योंकि उसको डर था अपने दुश्मनों से, तो जब जवाब देते दोस्त और जाके बैठ जाते उसके छाँव में। ये सब बातें आपको लिखनी पड़ती है, जो मैंने हेडिंग बताया वो सब लिखना पड़ेगा। ये पंक्ति किस कविता से, इसके राइटर कौन है, ठीक। ऐसा नहीं, व्याख्या बहुत बार करा दिया हूँ, आपको डरना नहीं है कि सर नहीं कराएं, बहुत बार कराए हम, आपको इसी टेक्टिक्स में करना है। जैसे ये वाला, बचाना है जंगल को मनुष्य जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल जाने से, इस पंक्ति की सब प्रसंग व्याख्या करें। देख देख देख, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्यारे जी, ये क्वेश्चन पूछे है कैसे, तो एक सेकंड हमको टाइम दीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए, ये 2023 में परीक्षा हुआ था इस साल, ठीक। तो मैं आपको देख ये पूछता है, देख ये 5 नंबर का है, पता है बच्चा, ये 5 नंबर का था। क्या पूछ देगा, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, जहाँ गंध होगी भरी घास की। ऐसा लिखेगा, व्याख्या करे। अब तुम क्या करेगा पेपर में, पहले तो आपको ये पंक्ति कहाँ के है ये भी याद रखना पड़ेगा। शायद अभी तक मैं आपको ये नहीं पढ़ाया हूँ, अभी बच्चा है। मैं और दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। हाँ ये देखो, चाहे ऐसे पूछ देगा, और पढ़े पहले क्या लिखा है पहले ध्यान से। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन ये वाला है कि किसी प्रश्न निम्नलिखित में से नहीं एक प्रश्न का उत्तर दें, या तो इसका आंसर करें या जो मैं दूसरा भी दिखाया था उसका। इसको भी कहता है, अरे 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है, उसको भी करने 5 नंबर, दोनों में से किसी को करना है। जैसे कह रहा है, आशय स्पष्ट करें, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। अब बताइए किस चैप्टर का है। अब इसको पूरा व्याख्या करना पड़ेगा, या तो इसको करो या उसको करो, दोनों में हर हाल में आपको कभी। और एक पेपर और दिखाता हूँ, ये तो मान लीजिए कि आपका था। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ देखें 2 यहाँ भी है। और बच्चे जी कम से कम 100 शब्दों में, यानी आपको लिखना पड़ता है इसमें, ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिख के भाग जाओगे। आशय स्पष्ट करें, फटा सुर, अच्छा ये आप पकड़ में आ गया। फटा सुर न बख्शे, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। पता है क्या है, नौबत खाने में इबादत, बिस्मिल्लाह खां वाला। जब बच्चे से प्रश्न पूछती थी, चाचा जी दादाजी आपसे मिलने के, काका जी आपसे मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं, और आप इसी फटे पुराने कुर्ते में रहते हो, इसको सिलवा क्यों नहीं देते, अच्छे क्यों नहीं पहनते, आपसे बहुत लोग मिलने आते हैं, आप इतने फेमस हैं, आपको इतने अवार्ड मिल चुके हैं आप। तो कहते बेटिया ये लुंगियाँ धोती फटी है तो क्या हो गया, अल्लाह मालिक ईश्वर खुदा कभी मेरा फटा हुआ सुर न बख्शे, हमको फटा हुआ सुर न दे, मेरा सुर नहीं फटना चाहिए, मेरी जो आवाज़ है वो नहीं फटना चाहिए। ये लुंगियाँ धोती क्या है तो कभी ना कभी सिल जाएगी, लेकिन एक बार सुर फट जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी गोदली भागदू के गध गध से है ना, कहानी से है, नौबत खाने वाला शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक का नाम लिखना पड़ेगा, जिसके कौन है राइटर, दिखा दूँ आपको, ये कहो दिखा देंगे, मैं तो ये पंक्ति पकड़ के भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी समय तो है नहीं अपने पास, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ। किधर के नौबत खाने में, देखो ये व्यक्ति चित्र है, जिस कैरेक्टर यतीन्द्र मिश्र हैं, और इस पंक्ति में उन्होंने ये बताया है, जो जो मैं समझाया उसी को लिख देना है, पूरे 5 वर्ड मिल जाते हैं। ये देखो, ये देखो, मन पावन चितचोर पलक ओट कर नहीं करी सकूँ। अरे ये जो अपना शुरू वाला कविता है ना, ये वाला का है। मैं थोड़ा तो उतना रिवाइज नहीं करता हूँ चीज़ को, आपको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो ये वाला, प्रेमानी श्री राधिका, ये वाला पंक्ति पूछ दिया है, सिर्फ एक ही पंक्ति पूछ दिया है, और ये कहाँ मिल जाएगा, ये हो सकता है आपको प्रश्न में दिया भी होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन तैयार होते हैं एनसीईआरटी तैयार होते हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। देखो दिया है कि नहीं दिया है, 2023 में पूछा है कि नहीं पूछा है, मैं वहाँ व्याख्या कराया भी हूँ। तो ये व्याख्या करें भाई, बहुत ध्यान से देखना, ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एकदम हल्के में नहीं लेना आपको। चलिए हो गया सर, और क्या इसमें बच रहा है थोड़ा देख लो। चलिए तो व्याख्या आप कर लेंगे खुद से। कविता के शीर्षक के साथ स्पष्ट कीजिए, कविता में एक रूपक रचना हुई जिसके यहाँ स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इन सब प्रश्नों को मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे देखिए, एक बार इनका मैं ये 7 और 8 का आंसर दिखाता हूँ, आप थोड़ा इनको पढ़ लीजिएगा, बस लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। सात हो गए, अब देख लिया अपने आंसर। अब
8 की भी देख लीजिए। बच्चे ये सब क्वेश्चन आते तो नहीं है, ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो वहीं छोड़ना है आपको। क और ख तो भाई बहुत ज़रूरी है। चलिए अब क्या पूछा गया है कविता के, अब ये वाला पढ़ लेते हैं व्याकरण। कहता कि अव्यय का वाक्य प्रयोग करें। कहता अब की, हमेशा, लेकिन, दूर, दरअसल, ये सब क्या है, अव्यय हैं, इनके वाक्य में बदलना है। तो ये रहे उसके आंसर। इस अब की से क्या बना देना, अब की बार अमृत सरोवर होंगे, चाहे अब की बार मैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगा, ठीक, ऐसा कुछ बना सकते हो आप। हमेशा, न जाने क्यों वह बच्चा हमेशा रात को रोता है, न जाने वह क्यों हमेशा हमसे नाराज रहता है, ऐसा कुछ बना सकते हैं। लेकिन, ठीक है, इनसे बना सकते हो आप। आपको ये पूछा कि कविता से विशेषण का चुनाव कीजिए। जैसे बुढ़ा, उत्तर, बुढ़ा था क्या था, आदमी, सख्त क्या था, स्वभाव, सुखी, नदी, अगर मिजाज, पुराना घर, झुर्रीदार चेहरा, फटा पुराना कपड़ा, ठंडी हवा। ये कहा था कि इन कविता से विशेष चुनाव करके उसे स्वतंत्र विशेष से बनाए। ये अब स्वतंत्र विशेष से बन गया। अगला सवाल तक निम्नलिखित पद संज्ञा में बदलते हुए, संज्ञा बदलने में, घर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, चौकीदार क्या है, जाति। बच्चे व्याकरण का भी जल्दी से लेक्चर आपका आने वाला है, एक बार थोड़ा आपका कविता खत्म हो जाने दीजिए। ये देखें बच्चे, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये एक सहायक पुस्तिका होती हैं, इसका ये नोट्स है। लेकिन कोई चीज़ है मेरे पढ़ने वाला है तो जरूर मैं इसे पढ़ाऊँगा, जिससे चीज़ मुझे बच्चे को सीखने को मिले, तो मैं सीखने के पर्पज़ से कोई चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, वो चीज़ें अच्छी हैं। ये देखिए, अब कारक पूछा है तो चमड़ा, संबंध कारक पाँव, अधिकरण धूप, सर्दी, अधिकरण कारक वर्दी, अधिकरण कारक अंदेशा, अधिकरण नदी, कर्म कारक मनुष्य, कर्म कारक। इस तरह से बच्चे जो होते हैं आपके, ये पूरे चीज़ें खत्म होती हैं। अब जो इसका शब्द नहीं दिया तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, शब्द नहीं तो आपको बुक में दिया है, जरूर देखना। कभी ये परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसका क्या होगा, अकर, बलबुता, अंदेशा, नदी, नदीरो। अब हम अगले लेक्चर में हमारे नींद की बात करेंगे। सर इस पर आधारित कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे क्या सर, एमसीक्यू ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो पहले देखिए 2 क्वेश्चन में कर रहा हूँ आपको यहाँ से। ये 2 प्रश्न हो गए आपका, 2 प्रश्न जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद मैं लाता हूँ आपको टारगेट में, यहाँ से धराधर सब करा देता हूँ। मैं आपका हर दिन समय नहीं लूँगा, वही 30-35 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसमें बच्चों का पूरे चैप्टर कवर हो जाए। चलिए अब आते हैं यहाँ से। अब तो भाई सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद से करेंगे आप, कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा नहीं मेरे हिसाब से। चलिए करते चलिए। तो गोविंद नारायण सेन आधुनिक की किस काव्य धारा के कवि हैं? गोविंद नारायण आधुनिक की किसके कवि हैं, बता पूछा गया आपसे। तो ये नई कविता कवि हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं नोट्स में, बुक से भी आपको। इसमें क्या आंसर दिया, एक का ये दिया है, नई कविता के कहता कि आधुनिक युग किस काव्य धारा के कवि हैं? नई कविता के, परिवादी के, पदवती के, यथार्थवादी के। परिवादी तो नहीं, तो इसका यही होगा। चलिए दूसरा आपको 23 में पूछा गया था, निम्नलिखित में नगर संवेदना कवि कौन है? तो देखिए ये यहाँ से लाइन उठा के पूछ लिया है। ये लाइन जीवनी से उठा के पटक दिया है, इसको हम हाईलाइट कर देता हूँ। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर की संवेदना के कवि हैं। ठीक है बच्चे जी, कैसे कवि हैं? संवेदना के कवि हैं, यही पूछ लिया है। तो संवेदना के कवि हैं तो भाई कौन है? तो ये कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। मनुष्य और सभ्यता का विनाश स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने वाली निम्न कविता कौन सी है? तो ये यही, एक वृक्ष की हत्या। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में मनुष्य को क्या कह रहे हैं, क्या हो जाने से, मनुष्य को क्या हो जाने से बचा रहे हैं? मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये लास्ट में लिखा था ना पंक्ति कि मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से कह रहे हैं, मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का डी होगा। दिया है, बिल्कुल सही दिया है। आंसर भी थोड़ा मैं मिला लेता हूँ कि बच्चों को कोई, हमारे बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3-4 हो गया। एक बार मैं इसको मार्किंग करते चलूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो ये तो बिल्कुल आप बता सकते हो, अभी आपने देखा चक्रव्यूह इनकी रचना है। दूर से ललकारता कौन? कौन ललकारता? दुश्मन, डाकू, चौकीदार वृक्ष चौकीदार। तो 6 का भी डी होगा, 6 का डी होगा, 6 का डी दिया है, सही है। कवि के अंदेशों में कौन है? एक जानी दुश्मन। कौन है बच्चे? एक जानी दुश्मन है। चलो 7 हो गया। 8, कुंवर नारायण सिंह का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ में हुआ था बच्चे, लखनऊ में पढ़े थे ना। 19 सितंबर 1927 को हुआ था, यूपी के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि का संबंध क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य संस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। तो 9 का सी होना चाहिए ना बच्चा जी। हाँ, सी दिया है, 9 का सी दिया है। चलिए अब फटाफट सारे आंसर आप करते चलेंगे। ये कितना बार पूछा गया? बीच कहते हैं कि किस काव्य से लिया गया है? तो मैं बोला था बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इन दिनों से लिया गया है। मैंने बताया था ये जो काव्य संग्रह है ये कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से संकलित है। कहाँ से है? इन दिनों से। देखो खूब पूछा है सवाल को। चलिए अब तेजी में करते हैं। वर्दी कौन सा कारक है? कुछ सवाल इधर से 1-2 सवाल इसमें से इनवैलिड मिल सकते हैं, बाकी जो पूछा गया तो बिल्कुल पेपर वाला सवाल है, तब से हो जाएगा। देखिए सवाल पूछ लिया कि कब लिखने का आसपास किए? तो 1950 के आसपास। एक बीच की हत्या किससे जुड़ी हुई है? मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। 26 के आंसर क्या सोचते हैं बच्चे जी आप? तो बिल्कुल इन्वायरमेंट से था ही। ये पूछा गया कि बीच की हत्या में कभी शहर को किससे बचाने की बात कर रहे हैं? तो शहर के देश के दुश्मनों से, नादिरों से। 27 का आंसर कीजिए। तो 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देश में गुंडे हैं, नादिरों हैं, उसको बचाने की बात कर रहे हैं। जो हमेशा मिलता था भाई तैनात कौन? घर के दरवाजे पर तैनात। कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाता है? कभी जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से। 31 का बी होगा, दिया है। देखो ये सब सवाल पूछे गए हैं पेपर में, इन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ये आखिर के 2 क्वेश्चन हैं, इसके ऑप्शन ये और ये। इस तरह से कोई चैप्टर पूरा होता है फिनिश। मैंने पेपर के एनालाइज किया था, जो भी क्वेश्चन हमको मिले इसको जरूर मैं इंक्लूड किया हूँ। और मुझे अच्छे प्रश्न दिखेंगे तो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में या अपने इंस्टाग्राम के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, टेलीग्राम के बच्चे जी, मेरे अपने एक चैनल है मेरा जीकुल आश्रम, उसमें जाकर टेलीग्राम चलाते तो सर्च मारिएगा, वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। आप उनको सॉल्व करके अपनी तरह एक डिजिटल टेस्ट देकर अपने आपको अच्छा फील कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मैं जल्दी से आपकी हिंदी खत्म करने वाला हूँ, आप जरूर अपनी तरफ से परिश्रम कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, लव यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।